प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उज्बेकिस्तान दौरा करीब 24 घंटे का ही रहेगा। वो समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। मोदी इस दौरान क्या क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, किस बैठक में शामिल होंगे, ये सब कूटनीति को ध्यान में रखकर तय किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन, रूस और ईरान जैसे देश भी एससीओ के संगठन हैं, सदस्य हैं। इन तीन देशों से पश्चिमी देश खार खाते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले और ताइवान चीन विवाद के बीच इस बैठक को अहम माना जा रहा है। भारत नहीं चाहता कि वो किसी भी मंच पर किसी एक के पक्ष में और बाकियों के विपक्ष में खड़ा होता दिखे। कूटनीतिक तटस्थता के संदेश देने की शुरुआत मोदी के समरकंद पहुंचने के साथ ही हो गई। मोदी गुरुवार को समरकंद पहुंचने वाले आखिरी नेता थे। मोदी ना तो एससीओ नेताओं के इनफॉर्मल डिनर में शामिल हुए, ना ही सामूहिक रूप से पौधे रोपने के फोटो ऑप में। समझिए समरकंद में पीएम मोदी की कूटनीति को। गुरुवार शाम को समरकंद में एससीओ के नेताओं ने साथ में अनौपचारिक डिनर किया। इसमें मोदी और जिनपिंग दोनों ही शामिल नहीं हुए। मोदी तो गुरुवार देर रात समरकंद पहुंचे, मगर शी जिनपिंग बुधवार को ही उज्बेकिस्तान पहुंच गए थे। इसके बावजूद वो इस डिनर में नहीं पहुंचे। मोदी शुक्रवार रात तक स्वदेश भी रवाना हो लेंगे। पीएम मोदी के समरकंद पहुंचने में देरी का नतीजा ये भी रहा कि वो बाकी नेताओं के साथ पौधरोपण के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। यह भी पीएम के प्लान का हिस्सा था। मोदी के अलावा बाकी नेताओं ने समरकंद में सम्मेलन स्थल के पास पौधे रोपे। मोदी का शेड्यूल काफी टाइट है, ऐसे में उन्हें बाकी नेताओं संग अनौपचारिक बैठकों और फोटो खिंचवाने का समय नहीं मिलेगा। समझते हैं कि पीएम ने कौन सी कूटनीति के तहत अपना समरकंद दौरा इतना छोटा रखा। दरअसल एससीओ में चीन, रूस और ईरान जैसे देशों की सहभागिता भी है। ये वो मुल्क हैं जिन्हें अमेरिका, ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश फूटी आंख नहीं सुहाते। इस बारे में एससीओ शिखर सम्मेलन को पश्चिमी देशों के खिलाफ एक मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारत नहीं चाहता कि वो ऐसे किसी डिप्लोमेटिक झमेले में फंसे। भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता की रही है। वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। गोलबंदी उसकी कूटनीति का हिस्सा नहीं है। एससीओ के बहाने अगर चीन और रूस कोई कूटनीतिक जाल फेंक भी रहे हैं तो भारत उसमें फंसने को तैयार नहीं है। वहीं एलएसी पर सीमा विवाद के बाद पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को पहली बार आमने सामने आए। हालांकि वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अलग से मुलाकात होने पर सस्पेंस जारी है। सूत्रों के अनुसार अभी तक ऐसी अलग से मुलाकात की संभावना कम है। हालांकि पीएम मोदी यहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शी जिनपिंग से भी मिले और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।